लेवल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अपनी कॉपीज को खोल लीजिए। इस सेशन में आपको नोटबुक्स को लेके बैठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने गोल्स को लिख सकें। आपका क्या गोल है, आपके आइडियल बेट की डेट क्या है। और आज बहुत खूबसूरत और स्पेशल दिन है, आज अष्टमी है। हैप्पी अष्टमी टू एवरीवन। तो आज के दिन आप जो सोचेंगे, जो लिखेंगे, वो बिल्कुल होने वाला है। आज भगवान की ब्लेसिंग्स है। वैसे हर दिन भगवान का है, हर दिन ही बेस्ट है, बट आज थोड़ी एक्स्ट्रा भगवान आपको ब्लेस करने वाले हैं। तो फटाफट अपने गोल्स को लिखिए। आपके आइडल बेट का गोल हो सकता है, किसी की मदद करने का गोल हो सकता है, सुपरवाइजर बनने का गोल हो सकता है, गेट टीम बनने का गोल हो सकता है, जो भी आपका जिंदगी में मकसद है। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपके कोई जिंदगी में मकसद नहीं है ना, तो 2 मिनट लाइफ से निकालिए और 2 मिनट बैठो कि क्या हम जिंदगी सिर्फ आके कुछ भोग विआह ते जाके लंघाना चाहते हैं, या कुछ करके जाना चाहते हैं। और हमेशा जिंदगी में याद उसको ही रखा गया जो किसी के लिए कुछ करके गया है। हमारे गुरुओं को हम क्यों याद करते हैं, भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जो किसी लिए कुछ करके गए। सो साडी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जियोना नहीं हैगा, साडी जिंदगी का मकसद है साडे करके किसी दी लाइफ च सुधार होए, राइट। सो जरूर आपने लिखना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मिशन क्या लाइफ का। तो शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने एनर्जी लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं बॉडी ने। तो पहली चीज लिखिए, मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट। मतलब सुबह की रूटीन में हम ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसमें हमारी मॉर्निंग एनर्जी लेवल बूस्ट होंगी। ये चीजें लिखनी है क्योंकि ये आपको करनी है। तो पहला पॉइंट लिखिए, हाइड्रेट फर्स्ट थिंग। मतलब पहला काम जो आपके पूरे दिन का होना चाहिए वो होना चाहिए पानी पीना। और पानी कब पीना है, ब्रश करने से पहले पानी पीना है आपको। ब्रश करने से पहले आपको पानी पीना है। उसके बाद आप फ्रेशन अप हो जाते हैं, आप फ्रेश पीजिए वॉट एवर। ब्रश करने से पहले जब आप पानी पीते हैं, सारी रात जो आपके मुंह में लार बनी है वो अच्छी तरह आपके पेट में जाती है, और पेट की जो एसिडिटी है उसको नेचुरली साफ करती है, क्लीन करती है। तो आप सब लोगों को सुबह उठ के गिलास पानी पीना है। और मैं यहाँ पे एक चीज रिकमेंड करूंगी, अगर आप सुबह के पानी में एलो का एक ढक्कन और एक प्रोबायोटिक का पाउच डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में एक चीज लिखेंगे, वो लिखेंगे कि मैम हम तो फ्रेश में डाल लेते हैं, प्रोबायोटिक एलो उसमें डाल लेते हैं। हाँ, उसमें भी डालिए, बट आप एक एडिशनल अगर चेंज करते हैं कि सुबह वाले पानी में एक ढक्कन एलो एक प्रोबायोटिक डालते हैं, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो पहली चीज मॉर्निंग रूटीन में करनी है अच्छी एनर्जी के लिए, हाइड्रेट रहना है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को थकान रहने का कारण पता है क्या है, पानी की कमी। जो डिहाइड्रेशन है, जो पानी की कमी है, ये आपके एनर्जी लेवल्स को कम करती है। तो पहली चीज पानी को पूरा करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, ये मैंने कल भी बात की थी, उगते हुए सूरज की, सुबह जब सूरज चढ़ता है उसकी किरणों को खुद सूरज की किरणों को एक्सपोज करना है। क्योंकि सुबह की जो किरणें हैं वो खुद ही सो सुबह की नेचुरल सनलाइट को एक्सपोज करना। लिखिए थर्ड चीज लिखिए, लाइट स्ट्रेचिंग। लाइट स्ट्रेचिंग 5 से 10 मिनट का योगा, या थोड़ी सी स्पीड वॉक, या थोड़ी सी ऐसी स्ट्रेचिंग जो आपके शरीर के सर्कुलेशन को बढ़ाए, आपको ये करना है। क्योंकि मैं अभी ये चीजें करेगा कौन, ये चीजें वो करेगा जो सुबह आधा घंटा एक्स्ट्रा निकाल के पहले उठेगा और अपने शरीर को समा देगा। आधे से ज्यादा लोगों का सुबह ही एनर्जी डाउन होने का कारण क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मौके पे उठते हैं, उसी वक्त उठते हैं। काम पे जाना है, काम से ही आधा घंटा पहले उठेंगे, उस आधे घंटे में हड़बड़ी मच जाती है। पहनना क्या है, खाना क्या है, फिर सुबह सुबह अपनी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है, घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये सब कुछ होने लग जाता है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर आप सुबह का आधा घंटा, सिर्फ सुबह का आधा घंटा एक्स्ट्रा अपने आप को देते हैं ना, वो मेजरली आपके पूरे दिन की रूटीन को, एनर्जी लेवल्स को चेंज करके रखता है। क्योंकि सुबह सुबह ही अगर आप अफड़ा दफड़ी कर रहे हैं, सुबह सुबह ही आप क्योस में दिन को शुरू कर रहे हैं कि कपड़ों के लिए भी भागदौड़ की, क्या पहनना है, क्या खाना है, उसके लिए भागदौड़, कुछ पिछले दिन का भी काम रहा था जो हम सुबह कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अपनी जॉब या बिजनेस दुकान पे भी भागना है, वो सुबह ही आपको ड्रेन कर देता है। तो आपकी जो सुबह की रूटीन है ये डिसाइड करेगी कि आपके सारे दिन की टोन कैसे रहेगी। तो सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालना शुरू कीजिए, सिर्फ आधा घंटा। वो आधा घंटा आपके बाकी 23.5 घंटे का रिचार्ज है। 23.5 घंटे का रिचार्ज है वो आपका आधा घंटा। कितने लोग हैं जो ऐसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो। कितने लोग हैं जो करते हैं।
जो नहीं करते, आज से गोल सेट करना है कि आज से हम ये करने वाले हैं। उसके बाद मॉर्निंग रूटीन में नेक्स्ट चीज जो आती है, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। ईट अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, एक ऐसा नाश्ता सुबह करना जो हमारे शरीर में पूरा खुराक दे हमें। अभी यहाँ पे एक सवाल आता है जो अक्सर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, वो क्या सवाल होता है कि मैम क्या हम सुबह का शेक रात को पी लें, और सुबह तो मैं लाइट ही खाता हूँ, मैं पोहा ही खाता हूँ, मैं ओट्स ही खाता हूँ। तो आपको एक चीज को समझना है, हल्का खाने में और बैलेंस खाने में बहुत ज्यादा फर्क है। जो आपका पोहा है, इडली है या कुछ और है, ये हल्का हो सकता है बट ये बैलेंस डाइट नहीं है। तो सुबह का जो शेक है वो बिल्कुल मैंडेटरी है, उसकी जगह कोई ब्राउन ब्रेड नहीं, कोई ओट्स नहीं, कुछ ऐसा नहीं। सुबह का शेक मीन शेक, क्योंकि वो आपके सारे दिन का पेट्रोल है, वो आपके सारे दिन का एनर्जी आपको किक स्टार्ट देगा। तो सुबह का प्रॉपर शेक आपको लेना है। शेक में जैसे भी आपको कोच ने बनाने के लिए बोला है वो वैसे आपको बनाना है। मैं अपने शेक में 4 सप्लीमेंट, फॉर्मूला 1, 2 प्रोटीन, 1 शेक में फाइबर कॉम्प्लेक्स, बीटा हैंड एंड प्रोबायोटिक डालती हूँ, ये परफेक्ट शेक बनता है। बाकी जैसे आपको आपके कोच ने बोला वैसे बनाइए, राइट। उसके बाद न्यूट्रिशन कौन सा चाहिए ताकि हमारे सारे दिन एनर्जी अच्छी रहे। तो पहला चीज देखिए, चूज होल फूड्स। होल फूड कौन से होते हैं? होल ग्रेन्स आ गए, अलग अलग तरह के दाने जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्स आ गई, फ्रेश फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गई और दालें आ गई। तो आप जब दिन का खाना खाते हैं, आपके खाने में कुछ हरी सब्जी भी रहनी चाहिए और दाल भी रहनी चाहिए, क्योंकि आपके प्लेट में जितने प्रकार के कलर्स हैं, जितने प्रकार के रंग हैं, उतने ही प्रकार के विटामिन होते हैं, उतने ही प्रकार के विटामिन होते हैं। तो अगर कलरफुल है तो ज्यादा विटामिन है, अगर कलरफुल नहीं है तो विटामिन कम है। तो आज के बाद आपको इस चीज का चेक करना है। नेक्स्ट, एक अच्छी एनर्जी के लिए हमें हाई प्रोटीन एंड हेल्दी फैट वाली डाइट चाहिए। तो अभी प्रोटीन डाइट या हेल्दी फैट कहाँ से आती है? जो आपके नट्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, जो मतलब कि वॉलनट हो गए, आमंड्स हो गए, बादाम हो गया, ये सब हो गया। लेकिन इसकी क्वांटिटी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सारे दिन थोड़े थोड़े बादाम कभी खा लिए, थोड़े थोड़े काजू खा लिए, ऐसा नहीं है। सुबह उठ के अगर आप लेना चाहते हैं भिगोए हुए 4 बादाम, दैट्स इट, वो आप ले सकते हैं। 4 बादाम हो गए, 2 अखरोट के पीस हो गए, दैट्स इट। लेकिन आपको ये ऐड ऑन करने से पहले अपने कोच से बात करना है, क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल, हर एक के हेल्थ इश्यूज, हर एक के गोल्स डिफरेंट होते हैं, वो आपको डिजाइन करके देंगे। आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आप सीड्स ऐड कर सकते हैं, राइट, जैसे पंपकिन सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स आते हैं, ये बहुत अच्छी एनर्जी आपको देते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी का ध्यान रखना है और कोच से बात करनी है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, नेचुरली प्रोटीन हमें दालों से मिलता है। हम डेयरी एंड नॉनवेज प्रोटीन को ज्यादा प्रमोट नहीं करते यहाँ पे। हमें आपको प्रोटीन दालों से मिलता है। आप स्प्राउट सैलेड ले सकते हैं। तो जो बाहर की बेकरी आप लाते थे, बेकरी को रिप्लेस कर दीजिए आप स्प्राउट सैलेड से, बहुत अच्छा चेंज आएगा। और जो आपको आपके शेक में, आपके ब्रेकफास्ट एंड डिनर स्मूदी में आपके कोच ने प्रोटीन बोला है, वो डालना ही डालना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो लोग 1 चम्मच प्रोटीन सुबह 1 चम्मच शाम को डाल रहे हो ना, ये डालने के बावजूद भी आपके शेक की खुराक पूरी नहीं हो रही है, आप अभी भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। उसके बाद सारे दिन भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। सारे दिन, सुबह तो पीना ही पड़ना है, लेकिन सारे दिन अपने आप को पानी सिप सिप करके सारा दिन पीते रहना है। वो पानी आपका फ्रेश के रूप में हो सकता है, हाइड्रेट के रूप में हो सकता है। और अभी तो हमारा लिफ्ट ऑफ आ गया है। लिफ्ट ऑफ किसका फेवरेट हो चुका है? हाथ ऊपर करके बताइए। मेरा तो टोटल फेवरेट हो चुका है। इजी टू कैरी, अमेजिंग टेस्ट। और लिफ्ट ऑफ आपको पीते ही ना फ्रेश फ्रेश बना के उसको पियो, और पीते ही आपको वो इंस्टेंट एनर्जी महसूस होती है। लिफ्ट ऑफ, सो लिफ्ट ऑफ इज माय फेवरेट। अगर अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, लास्ट डे है ऑर्डरिंग का, आज ही ऑर्डर करिए। और अभी तो आप बहुत लकी हो, 13% रेट भी कम हो गए हैं। तो इस मौके का फायदा उठा लीजिए और आज ही ऑर्डर कीजिए, तो हाइड्रेटेड रहना है। नेक्स्ट, अवॉइड शुगर स्पाइक्स। मतलब क्या मतलब है? ऐसे खाने मत खाइए जो आपके शरीर में शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाते हैं। जब कुछ ऐसे खाने हम खाते हैं जो शरीर में शुगर लेवल को एकदम से बढ़ाते हैं, तो एक बार तो एकदम से एनर्जी आती है, उसके बाद एकदम से हम थक जाते हैं। इंडिया में या पंजाबी होम्स में एक बहुत बड़ा मिथ है, हाय मैं थक गई, चाय तर लो, चाय बना लो। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं, ये सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो थकावट को महसूस करते हैं। क्यों? वो जो चाय है वो आपको 5-10 मिनट के लिए तो इंस्टेंट एनर्जी देती है, एकदम से एनर्जी आपके देती है। आपको लगता है मुझे एनर्जी आ गई, चुस्ती आ गई, लेकिन एकदम से आप थकते भी हैं बाद में। क्यों? क्योंकि वो चाय जो है वो एकदम से शरीर में शुगर को बढ़ाती है, ग्लूकोज को बढ़ाती है, हमें लगता है एनर्जी आ गई, उतनी ही स्पीड से वो नीचे आता है। तो इसलिए जो चाय की एनर्जी है वो टेम्परेरी एनर्जी, वो लंबे समय तक आपको एनर्जी नहीं देती।
वैसे ही आपका एकदम से जो आप मार्केट में जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, पैक चीजें खाते हैं, जितना भी प्रोसेस फूड है ये आपके शरीर में एकदम से बढ़ाता है एनर्जी और एकदम से कम करता है। तो जो मैं सिंपल भाषा में कह सकती हूँ, मैंने इस कॉल पे जीआई की बात की थी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की थी। मैंने आप सबको बताया था कौन से ऐसे खाने होते हैं जिनमें जीआई ज्यादा होते हैं, जिनमें जीआई कम होता है। तो आपको हम अपनी लाइफ में वो खाने खाने हैं जिसका जीआई कम है, जिसका ग्लाइसेमिक मैंने लिस्ट शेयर की हुई है। अब जिन लोगों ने अच्छी तरह सेशन लगाया तो उनके पास लिस्ट होगी, जो अभी सोई सोई लगाते हैं उनके पास नहीं होगी। तो आपके जीआई लेवल सही होने चाहिए। नेक्स्ट, आपको स्मॉल मील्स खानी है कुछ कुछ समय के बाद। मतलब आपने सुबह 9 बजे शेक पिया, 12 बजे फ्रूट खाया, 2:30 बजे खाना खाया, 5 बजे हेल्दी स्नैक खाया और रात को 8 बजे आपने 7 बजे शेक पिया। परफेक्ट प्लान। लेकिन अगर आप एक ऐसा करते हैं कि सुबह आपने शेक पिया, आप 12 बजे कुछ नहीं खा रहे, आप दिन को खाना कुछ नहीं खा रहे और 5-6 बजे आप तसल्ली से डिनर खाते हैं, एक बड़ी सी मील, 3-4 रोटियां या चावल या दाल सब्जी, ये रॉन्ग तरीका है खाने का। और आधे से ज्यादा लोग खाना ऐसे ही खाते हैं। जब आप पिंडा की गल करिए, लोग रोटी ऐ खाते हैं, सवेरे 6-7 बजे 8 बजे रोटी खा रही रज के, फिर शामी रोटी खा रहे, सारा दिन सिर्फ चाह ते चलते और कुछ नहीं होता। इसलिए बाहर कदे खाते नहीं है, ता भी वेट 100-120 किलो हो जाता है। बाहर कभी नहीं खाया होता तब भी सेहत खराब हो जाती है, क्योंकि हम 2 टाइम भर भर के खाते हैं। लेकिन ये सही तरीका है, सही तरीका क्या है कि 5 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। आपको हर 4 घंटे के बाद थोड़ी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी एनर्जी, थकावट नहीं महसूस होएगी। लेकिन जब आप सिर्फ दिन में 2 खाने खाते हो भर भर के, राती जब बेड ते तुसी पैंदे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ किथे लेटे हो, ਲੱਤਾਂ भी दुखदियां, बाहां भी दुखदियां, पेन्स ਹੁੰਦੀਆਂ बॉडी च, राइट। सो ये गलत है। आपको छोटी छोटी मील खानी है 4-4 घंटे के बाद, और मैंने आपको प्लान बता दिया सिंपल सा। नेक्स्ट, हमने ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स को अडेप्ट करना है या चेंज करना है जिससे हमारी एनर्जी अच्छी हो। तो पहला लिखो रेगुलर एक्सरसाइज। लोगों को लगता है कि रेगुलर कसरत करने से थकावट होती है, नहीं। थकावट एक्सरसाइज से स्टार्टिंग में सिर्फ 4-5 दिन होती है। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो ना, कभी सैर नहीं की होती, कभी एक्सरसाइज नहीं की होती, सिर्फ 4-5 दिन ही आपको। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे को एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए मना कर रही हूँ। अगर आप स्क्रीन पे बैठ के फोन यूज कर रहे हैं या आप स्क्रीन पे बैठ के कुछ खा रहे हैं सामने, प्लीज कैमरा बंद कर दीजिए। मेरी ये एक रिक्वेस्ट है। कुछ स्क्रीन मेरे को मेजरली डिस्ट्रैक्ट कर रही है, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। हम देखिए आपको इतना सिखा रहे हैं, हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, और आप सामने बैठ के फोन पे बात कर रहे हो या खाना खा रहे हो, प्लीज डोंट डू दिस। स्विच ऑफ योर फोन। आप अपने कैमरा को बंद करो, आप कर लो जो करना है, कैमरा ऑन करके वापस आ जाओ, बट ऐसा मत करो। देखो अभी मेरा माइंड वहां पे था डिस्ट्रैक्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखा करो, मत किया करो ये चीज। ये रिस्पेक्ट है आपके कोच, हम आपको सिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप खाने लगे हुए हो, फोन पे बात कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दिस, इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट। तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो करने हैं, रेगुलर एक्सरसाइज। पहले जब आप 3-4 दिन एक्सरसाइज शुरू करते हो, आपको आदत नहीं होती एक्सरसाइज शुरू करने की, तो शरीरों में दर्दें होती है, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन से दर्द से डर के छोड़ देते हैं एक्सरसाइज करना। नहीं, ये नहीं करना है। वो 3-4 दिन ही मुश्किल है, उसके बाद एक्सरसाइज आपके एनर्जी को अच्छा करती है। मैं आप सबको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा थका महसूस कर रहा है ना, मैं उसको गारंटी से बोलती हूँ यूट्यूब पे एक्सरसाइज लगा के करना शुरू कर दो। आई प्रॉमिस यू 15-20 मिनट की एक्सरसाइज के बाद एनर्जी अप होगी। तो डेली बेसिस पे अगर एक्सरसाइज करते हो, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं। और मैं आपको वैसे एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के 11 करो, रात के 11 करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सुबह अपने लाइफ में 20-25 मिनट की एक्सरसाइज डालते हो ना, वो सारे दिन आपकी एनर्जी को अच्छा रखते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज जो करनी है, शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्क। जब आप काम करते हैं, अपने आप को छोटी छोटी ब्रेक दीजिए। ब्रेक का मतलब सोना नहीं है, मतलब आप काम कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, जॉब पे बैठे हो, बीच में निकल के 5 मिनट की वॉक कर लो या स्ट्रेच करो। वो 5 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग आपको अगले 1-2 घंटे का रिचार्ज देती है। लेडीज भी जैसे सारा दिन घर का काम करती है, रसोई का काम करती है। अभी लेडीज बहुत बार ये सोचती है कि जो मैं रसोई का काम करती हूँ वो कसरत में आता है। रसोई का काम कसरत में नहीं आता। अगर रसोई का काम एक्सरसाइज में होता, कोई भी हाउसवाइफ कभी ओवरवेट ही नहीं होती। अगर रसोई का काम, घर का काम एक्सरसाइज ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, कदे भी मोटी ना होगी, राइट। सो एक्सरसाइज विच नहीं होता। सो अगर आप हाउसवाइफ भी हो, घर पे काम भी करते हो, बीच में 5-5 मिनट निकाल के, मैं आज लिंक डाल दूंगी, आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करो। आप एक शॉपकीपर हो, अपनी गद्दी से उठ के 5 मिनट दुकान पे 10 मिनट चक्कर लगा लो। आपकी जॉब करते हो, 10 मिनट चक्कर लगा लो। कुछ नहीं चक्कर लगा सकते, खड़े खड़े स्ट्रेचिंग कर
लो। अगले 1-2 घंटे का रिचार्ज होता है स्ट्रेचिंग करने से। सो हर 1-2 घंटे में थोड़ा रिचार्ज स्ट्रेच करो, आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट चीज जो करनी है, गुड स्लीप हेल्थ। हमने स्लीप के बारे में अच्छी तरह बात की है, नींद के बारे में कल अच्छी तरह बात की है। अगर आपकी नींद अच्छी है तभी आपकी बॉडी रिपेयर रिचार्ज होगी और अगले दिन एनर्जी अच्छी रहेगी। आपको नींद नहीं आती है, ये पूरी पूरी रात लगती है नींद आने में, पासे लेंदे रहते हो, नींद बार बार टूटती है, तो आपको सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ, नहीं अच्छी आएगी। तो नींद का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं और आपका शेड्यूल आपको अलाउ करता है, तो दिन को आप 10 से 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, 2-2 3-3 घंटे सोना रिकमेंडेड नहीं है। जे तुसी दिने 2-2 3-3 घंटे सोंदे हो, 3 बजे रोटी खा के सोगे फिर 5 बजे उठे, ये रिकमेंडेड नहीं है। ये आपके एनर्जी लेवल को डाउन करेगा। सिर्फ 10 से 20 मिनट ही आपको सोना है, पावर नैप लेना है। 10 से 20 मिनट आपको अगले 5-6 घंटे का रिचार्ज देता है। नेक्स्ट, मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी को अच्छा करने के लिए क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शरीर से थके हुए नहीं है, माइंड से थके हुए हैं, इमोशनली कहते हैं ना, हम इमोशनली ड्रेन्ड, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तो आपको मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को ठीक करना जरूरी है। कितने लोग ऐसे हैं बताओ, कि जिनको ये लगता है कि मैम बॉडी में तो सब कुछ ठीक है, पर कभी ऐसे लोग होते हैं 2 मिनट लोग के साथ बैठो तो लगता है शरीर कितना थक गया है, या कभी कभी ऐसी वीडियो देख लो तो एकदम से लगता है शरीर थक गया। क्या आपके साथ हुआ है? कुछ सिचुएशंस में आपको लगता है आप थक गए हैं, कुछ बात सुन के आप थक गए हैं, राइट। उसका कारण क्या होता है कि फिजिकली ठीक है, इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, तो आपके इमोशंस का, आपकी मेंटल हेल्थ का, आपकी एनर्जी लेवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। तो पहली चीज जो हमें सीखनी है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप सबको पता है, कल मैंने मेडिटेशन के बारे में आपको बताया, कल मैंने आपको थैंक यू वाली एक्सरसाइज बताई, और कल मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई। ये आपको स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करते हैं। आज कितने लोगों ने सुबह उठ के थैंक यू किया? बेड पे उठने से पहले, पैर नीचे लगाने से पहले कितने लोगों ने, सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना किसी ने, कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की 5-5-5 जो हमने सीखी थी? अगर आपने की है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, आप अच्छा फील कर रहे होंगे। बट अगर आप कल इस कॉल पे थे, आपने सुना इसके बारे में, आपने फिर भी नहीं किया, तो आपको ये समझना है, ये इंस्टाग्राम की रील नहीं चल रही या मूवी नहीं चल रही कोई थिएटर में। यहाँ से बातें सीख के अगर करोगे नहीं ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको यहाँ से चीजें सीख के इम्प्लीमेंट करनी है, यहाँ से चीजें करके लागू करनी है। अगर इतो तुसी गल्लां सुन के भी कहते हो कि कब चाह करी, तो कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ से आप सीख के भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, यहाँ से आप सीख के भी पानी नहीं पी रहे, यहाँ से आप सीख के भी डीप ब्रीदिंग नहीं करे, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। बता दूं, आपको ठीक करने के लिए किसको मेहनत करनी पड़ेगी? आपको। हम आपका एक जरिया है, हम आपका एक रास्ता है, हम आपकी एक गाइडिंग लाइट है। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, इस रास्ते पे चलिए आपके लिए अच्छा है। बट अगर आप चलेंगे ही नहीं, आप पैर ही अपना नहीं चलाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये मैं आपको क्लियरली सच्चाई बता दूं। लोग कहते हैं कोच अच्छा होना चाहिए, कोच अच्छा होना चाहिए, मैं कहती हूँ स्टूडेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। कोच तो अच्छे ही होते हैं सारे, माँ बाप तो अच्छे ही होते हैं, गुरु तो अच्छे ही होते हैं सारे, स्टूडेंट आपको अच्छा बनना जरूरी है। तो चीजों को इम्प्लीमेंट किया करो। तो जिन्होंने किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो आज से मेडिटेशन, थैंक यू वाली एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। नेक्स्ट, हमें अपनी मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? पॉजिटिव कनेक्शंस। हमारा जिंदगी में कनेक्शन किन लोगों के साथ है, इससे हमारी एनर्जी डिसाइड होती है। अगर आप नेगेटिव लोगों में रहते हैं, लोगों की निंदा करने वाले लोगों में रहते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं जो हमेशा निराशावादी बातें करते हैं। निराशावादी बातें मतलब हमेशा नेगेटिव ही करते हैं, दुनिया तो खत्म होने वाली है, सरकार बेकार है, अगली केड़ी आऊगी, गुआंढी हो जाए, रिश्तेदार हो जाए, फालू तू सारा कुछ, आपकी एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाएगी। आप सब, मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आप एक बार ऐसे इंसान के पास बैठ के देखिए जो बिल्कुल पॉजिटिव है। अपने कोच के क्लब जाके आओ, कोच के ऑफिस जाके उनके पास 5 मिनट बैठो, अपनी एनर्जी देखना। अगर आप ऐसा भी सोच रहे थे ना कि दुनिया तक खत्म होने वाली है, तो बोलोगे हालांकि 100 साल जीना है, पट्टे चक देंगे कोच के पास बैठने के बाद। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास आप इतनी एनर्जी लेके जाते हो, आप बोलोगे यार दुनिया तो बस खत्म ही होने वाली है, की करना है मेहनत करके, की करना है भार कटा के खाओ रज के, पता है कोई जीवन। आप ऐसी बातें करने लग जाएंगे। किस चीज का फर्क पड़ा? संगत का।
तो आपकी जिंदगी में कनेक्शन किन लोगों से है ना, आपका माहौल किन लोगों पे वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जिनका आज पहला ट्रायल होगा उनको समझ नहीं आएगी ये बात, वो ये बड़ी बार बोले सोचेंगे मैम भार घटाना आया, बीपी शुगर थायराइड ठीक करना है, तुसी की दोस्त यारा दी गल्ला करने लगे, नहीं समझ आएगा, कंफ्यूज फील करेंगे। पर जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने सफर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि कितना ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग कौन से आगे पीछे, आपके साथी कौन है। तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव कनेक्शन ढूंढिए। आपके लोग क्यों कहते हैं कि कोचिंग से मिला करो, इवेंट्स पे आया करो, जूम कॉल पे आया करो, क्योंकि पॉजिटिव लोगों से कनेक्शन मिलता है। अच्छा, क्या आप सब लोग जब वेलनेस सेमिनार में आते हो, संगरूर फैमिली डे, खन्ना फैमिली डे या कहीं पे आते हो, क्या आपकी एनर्जी अच्छी होती है? बताओ। ऐसे कितने लोग होते हैं कि सुबह के निकले होते हैं, शाम को घर लेट पहुंचते हैं, डांस भी किया थके होते हैं, फिर भी थकावट नहीं महसूस होती? कितने लोग ऐसे बताओ? फिर भी ऐसा होता है कि अभी रात क्यों हो रही है, अभी तो मन करे नहा धो के तैयार हो फिर से काम पे लग जाइए। फील करते हो एनर्जी आप? क्यों? क्योंकि आप 5-6 घंटे पॉजिटिव लोगों में रह के आए होते हो। इतनी पावर है हमारे कनेक्शंस में, तो अपने कनेक्शन सही कर लो। क्योंकि भाई और बहनों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पी के भी डिप्रेशन में चले जाओगे जो संगत ना बदली। डब्बे घोल घोल के जितने मर्जी पी लेना, जो संगत ना बदली ता भी डिप्रेशन च रहोगे। संगत बदलने से रिजल्ट आता है। पॉजिटिव कनेक्शंस करिए। नेक्स्ट, एनर्जी लेवल्स को अच्छे करने के लिए लिमिट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग को कम करना है। मल्टीटास्किंग क्या होती है? जो हम कहते हैं जी मैं नाल नाल बड़ा कुछ करना, स्पेशली आजकल सारे ही करते हैं पर लेडीज बहुत ज्यादा करती हैं। गैस पे भी कुछ कर लिया, कपड़े वाली मशीन भी चला ली, प्रेस भी लगा ली, कान पे फोन भी ला लिया, और इन 3-4 काम में कोई ना कोई काम खराब होता ही है। बताओ होता है? या तो गैस पे दूध हो गया, या तो मशीन में किसी कपड़े का पानी निकल गया, या तो कोई प्रेस लगी हुई, कोई कपड़ा सड़ गया, कुछ होता है। 3-4 काम हम जब ज्यादा करते हैं तो इससे क्या होता है, जब हम 3-4 काम ज्यादा इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, काम पूरा कोई भी नहीं होता, अच्छी तरह कोई नहीं होता, गड़बड़ हो जाती है। जो रात को सोने लगते हैं फिर हम एक और चीज कहते हैं, सारा दिन काम च लगी रहती है, मेरा तां भी काम नहीं मुकदा। कुछ लेडीज ने कहती है मैं मर भी जावा ना इस घर का काम नहीं मुक सकता। डू यू अग्री कि मैं मर भी जाऊंगी ना इस घर का काम खत्म नहीं होगा। और मुझे बड़ी अमेजिंग बात से शुरू हुई, आपके फेस पे सबके स्माइल आने के शेयर करती हूँ। तो एक लड़के लड़की का रिश्ता हो रहा था, और जो लड़की की माँ है, सास, वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन डाल रही थी। तो वो अपनी होने वाली बहू को कहती, बेटा हमारे घर में तो कोई काम ही नहीं है, ज्यादा खाना ही नहीं बनता है, इसके पापा आधी रोटी खाते हैं, मैं आधी रोटी खाती है, तो बाहर का ही खाता है, तो हमारे घर में तो कोई काम ही नहीं है, तुम टेंशन मत लो, कुछ होगा तो मिलके करेंगे। तो जब वो लड़की चले जाती है, वो लड़का उससे पूछता है, माँ हम तो सारी जिंदगी यही सुन के बड़े हुए कि मैं मर भी जाऊं तो इसका घर का काम खत्म नहीं होगा, और वहां पे तुम कहते हैं हमारे घर में तो कुछ काम ही नहीं है। तो ये रियलिटी है इंडियन होम्स की। क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी है ना ये। तो क्यों हमें लगता है कि कोई काम क्योंकि हम एक टाइम बड़ी जगह अपना पैर फंसा लेते हैं। तो आज के बाद ये मैं भी करती होती थी, बट आज के बाद एक चीज करनी है, एक काम पकड़ना है, कंप्लीट करना है, दूसरा काम शुरू करना है। इससे क्या होगा? आपके काम जल्दी होंगे, आपके काम सही होंगे, प्रोडक्टिव होंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये लोगों की एनर्जी ड्रेन कर रही है। दो नाव में पैर रखना, एक वक्त में बहुत सारे काम कर, एक काम करो खत्म करो, दूसरा शुरू करो। और आपको क्विक एनर्जी अगर चाहिए तो वो बहुत अमेजिंग चीज है। सबसे पहले अपनी चाय को हर्बल टी से रिप्लेस कीजिए। हमारी हर्बल टी क्या है? फ्रेश। अपनी चाय को, क्योंकि आपको चाय थका रही है, चाय एंड कॉफी, राइट? उसके बाद थोड़ी सी वॉक करना, और कभी आप टाइट फील कर रहे हैं, मुंह पे ठंडे पानी के छट्टे डाल लें। और अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं, एकदम से इंस्टेंट म्यूजिक सुनना भी आपको रिफ्रेश कर सकता है, एनर्जाइज कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखती हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी जिसका आप जरूर ध्यान रखिए कि आपके खाने में न्यूट्रिशन कैसा है। इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। अगर आप हाई कैलोरी वाला खाना खाते हैं, आप हैवी खाना खाते हैं, तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि आप थके हुए ही रहोगे अगर हैवी खाओगे, क्योंकि आपके शरीर की जो सारी एनर्जी है वो खाने को पचाने में लगेगी। जो लोग हैवी खाना खाते हैं वो पता है क्यों थकते हैं? क्योंकि सारे शरीर की एनर्जी हैवी खाओ। तो लाइट खाओ, लिक्विड्स डाइट लीजिए, ऐसा सब करिए, राइट? तो इन चीजों को आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो अभी तो हम सबकी एनर्जी के लिए हम सबके पास सोल्यूशन आ गया है। क्या हम सबके पास सोल्यूशन आ गया?
क्लैप कर सकते हैं हम बढ़िया सा लिफ्ट ऑफ के लिए। तो जो लोग कल कॉल में नहीं थे, मैं आपको एकदम से बता देती हूँ, आपके पास अमेजिंग इंस्टेंट एनर्जी आ गया। आपको कोई टेंशन नहीं है, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्टिंग, रेड बुल क्या क्या पीते हैं, आपके पास एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक आ गया है जिसमें कोई एडेड शुगर्स नहीं है। सबसे ग्रेट बात, डायबिटीज वाला इंसान भी ले सकता है। वाटरमेलन फ्लेवर में है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, इसमें बायोटिन है। इट्स जस्ट अमेजिंग। दिन का 1 पाउच लेना, और इसका बेस्ट टाइम जो लेने का है, कभी भी ले सकते हैं वैसे, बट अगर मैं आपको बताऊं बेस्ट टाइम पता क्या है, लंच के बाद सबकी थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है, क्योंकि लंच करने के बाद क्या होता है, बॉडी खाना पचाने में लग जाती है। तो अगर आप लंच के आधे घंटे के बाद एक लिफ्ट ऑफ लेते हैं ना, तो मिड डे में जो नींद आती है, थकावट होती है, बिल्कुल नहीं होगी, इंस्टेंट एनर्जी होती है। और मैं रिकमेंड करूंगी इसको फ्रेशली बनाइए, क्योंकि इसमें एक फिज है, झाग बुलबुले बनते हैं, तो उसको डालिए, ऊपर से ठंडा पानी 1 गिलास डालिए और उसको पी जाइए। मैं कैसे आपको बताऊं क्या फीलिंग आती है, आपको पीना पड़ेगा। तो आज ही इसको ऑर्डर कीजिए और आप अमेजिंग फील करने वाले हैं। सो आई होप कि इन सब चीजों को आप अप्लाई करेंगे और आपके एनर्जी लेवल्स अमेजिंग होने वाले हैं। आप सबके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, मैं 2-3 दिन से पता क्यों शेयर कर रही हूँ, ताकि बाद में आप इन पॉइंट्स को रीड करके वीडियो बना सके। हर दिन वीडियो बनाया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग उन प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं जिसका हमें सोल्यूशन मिल गया है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, फटाफट जाके चैट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। और अभी मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन तो अच्छा किया ही किया है, बट जिन लोगों ने सिस्टम में आके अपने एनर्जी लेवल्स को भी अच्छे किए हैं, तो मैं चाहती हूँ हैंड रेस करके सब फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाए जो अपने रिजल्ट्स को शेयर करना चाहते हो। रिजल्ट जरूर शेयर किया करो, क्यों? क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको देख के किसी और का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, राज मोहाली लिखा है। मैम अपनी साइड से आप अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हाउस फैमिली। मेरा नाम राज है, मोहाली तो बिलोंग करदी ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਏਜ 68 ਪਲੱਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 43 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੂ ਮੱਚ ਹੈ। ਮੈਮ ਜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਮ 2-2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣਾ ਖੰਨਾ HTS ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਮੈਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੈਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ मैं नी कैप पा के ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ मैम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मैम। थैंक यू। मैं चाहती हूँ हम सब राज मैम के लिए हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैपिंग करें। क्यों? मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैम ने अराउंड अपना 40 kgs 43 kgs फैट लॉस किया है, और इनको लेग की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, और ये परसों 3 किलोमीटर का मैराथन दौड़ के आए हैं। क्या हम इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं? क्या हम इस चीज के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं? और मैं आपसे अभी इनका शेयर भी करूंगी स्क्रीन पे। मेरी कोशिश है मैं आपको अभी शेयर करूंगी। पॉसिबिलिटी ऑफ हर्बल लाइफ। आज के समय में 20 साल की लड़कियां नहीं सोचती कि मैराथन में दौड़ लेंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो इस सिस्टम में मिली है वो क्या है? वो मिली है मेंटल स्ट्रेंथ। दूसरी चीज क्या मिली है? फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे मैम का ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको बढ़िया से क्लैपिंग करनी ही पड़ेगी। 43 kgs फैट लॉस, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और 43 kgs फैट लॉस करके हुआ क्या है लाइफ में? वो लेडी जिसको 10 कदम चलना मुश्किल था, 3 किलोमीटर का मैराथन वो रन करके आए हैं। कांग्रेचुलेशंस कीजिए उनको चैट बॉक्स में जाके। ये पॉसिबिलिटी है इस सिस्टम की। हर्बलाइफ बहुत लोग कर रहे हैं, हर्बलाइफ से नहीं हुआ है ये इनके कोच और इस सिस्टम की वजह से हुआ है। और मैं इनके कोच सिमरन मैम को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब कोई इंसान कामयाब होता है, ये उसकी कामयाबी अकेले की नहीं होती, उसके गुरु की भी कामयाबी होती है। एक कोच की बहुत मेहनत होती है। सो कांग्रेचुलेशंस मैम, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और इस कॉल पे हमारे से बहुत सारे लोग
लोग हैं। हमारे पास गुलाब कौर मैम है, वो बॉम्बे से हैं, वो कैंसर उनको था, उन्होंने अराउंड 25-30 किलो वजन घटाया है और 2019-20 में पता नहीं था कि जीवन आगे चलेंगे नहीं चलेंगे। वो 5 किलोमीटर का मैराथन, 10 किलोमीटर का मैराथन वो दोनों दौड़ के आए। मैं उनका भी माइक अनम्यूट करूंगी। और मुझे याद है जब गुलाब मैम ने अपनी जर्नी शुरू की ना, मैं उनके पास बॉम्बे गई, तो उन्होंने ना ऐसे बोला कि मैं ना भजना है रेस, होता है ना माइंड में गोल सेट होता है, मैंने रेस में दौड़ना है। उनके बच्चे ना उन पे हंसते, कहते होर सानू किते तेनू चक के ना ले जाना पे। आज मतलब उनके बच्चों ने मजाक उड़ाया, वो हंसे। और उनका भी मजाक उड़ाना शायद अपनी जगह ठीक था, क्योंकि उन्होंने देखा था माँ को सारी जिंदगी अस्पताल लेके गए, कैंसर सर्वाइवर है, इतनी प्रॉब्लम कहाँ से गए, पर उन्होंने वो करके दिखाया। तो अभी मैं गुलाब मैम का माइक अनम्यूट करूंगी, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करेंगे और जो मैराथन वो दौड़े हैं वो भी शेयर करेंगे। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। गुलाब मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुलाब कौर है, बॉम्बे तो बिलोंग करती है। दुनिया का नंबर 1 खाना खा के मैंने 37 किलो फैट लॉस करे और पहले से जिंदगी बहुत ही बेस्ट हो गई है। और 12-25 नु मेरा एडवेट आ चुके हैं। और पहले मैं 5 किलो में दौड़ के आई थी मैराथन, मैं 10 किलो भी दौड़ चुकी हूँ। अभी मैं 21 किलो की फिर वापस दिसंबर से फिर कर रही हूँ मैराथन और बहुत मजा आता है जिंदगी जी। पहले बिल्कुल नहीं पता था, पहले तो चले ही नहीं सी जाना, बाथरूम जाना बड़ा मुश्किल होता सीगा। अभी मेडिकल जिंदगी फ्री जिंदगी जी रहे हैं। थैंक यू मैम। बढ़िया जी, क्लैपिंग कर दो और मैम को कंग्रेचुलेशन विश करो। आप क्या ये माइंड में सोच भी सकते हैं, एक कैंसर सर्वाइवर जिसकी कीमोथेरेपी हुई है, बीपी शुगर थायराइड सब कुछ था, 90-100 किलो वजन था, कि वो 37 किलो वेट घटा के पहले 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़े, फिर 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़े और अभी दिसंबर में 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने जा रहे हैं। देखिए पावर कितनी है सिस्टम की। बट इसका मैं कारण बताना चाहती हूँ। राज मैम ने शेयर किया, गुलाब मैम ने शेयर किया। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कॉल कभी भी मिस नहीं हुई है। राज मैम को इतनी ज्यादा टांग की प्रॉब्लम थी, बैठ भी नहीं पाते थे। स्टार्टिंग के 8 महीने में जो 30 किलो वजन घटा, उन्होंने बता दिया था प्रॉब्लम है, लेट के अटेंड किया क्योंकि चल ही नहीं पाते थे, जॉइंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, हमें पता था जेन्युइन प्रॉब्लम है। राज मैम को टीथ की प्रॉब्लम, ऐसी कहते हैं ना मैम स्नैक नहीं खाता जाता, मैं छोले नहीं खा पाती, ये नहीं खा पाती, कोई स्नैक नहीं खा पाते थे क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम है, चने मखाने खाना कुछ नहीं खा पाते थे। गुलाब मैम अपना बिजनेस रन करते हैं, इनका बॉम्बे में होटल है हाईवे पे, नाइट ड्यूटी भी वहां पे देते हैं। जितने जितने लोग यहाँ पे पुराने, आप सबको पता है, आपने गुलाब मैम को हमेशा ढाबे पे देखा है, ऑलवेज ही अपने वहां पे होटल में बैठे होते, कभी भी कॉल मिस नहीं की है। ऐसे लोगों की जिंदगी बदलती है जो बहाने लाते जी, अज साडी कंजकां सी तां क्लास नहीं लाई। सबकी हैं, बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे साथ साथ में काम कर रहे हैं। करना है तो रास्ता मिलेगा, नहीं करना तो बहाने का अंत ही नहीं है। लेकिन ये गिफ्ट आपको मिलेगा अगर आप सीरियस होकर सिस्टम को फॉलो करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे मनप्रीत लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग है, मेरा नाम मनप्रीत कौर, मैं खनाल तो हाँ। इस सिस्टम च आई थी मैं स्किन प्रॉब्लम लैके, होर भी बहुत ज्यादा हैल्थ इशू जिवें गठिया, थायराइड, बीपी, सांस फ्रॉम पंप लैंदी हुंदी सी, सारे हैल्थ इशू क्योर हो गए ने। 22 किलो मैं वजन घट किया है। मैडम जिंदगी जीण दा मजा ही आ रहा है। अगे पहले वही गल है, बैड ते पई उठे आंगे, हुण बिल्कुल ठीक है, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है। मैडम बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू मैडम, थोड़े नाल जुड़न वास्ते सानू नित दी क्लासां दिंदे हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू संदीप मैडम दा गुंजन, थैंक यू मैडम। 22 किलो वजन घटाया है और सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली कि जिंदगी जीने का मजा ही आ गया है। बिल्कुल, वजन तो तब भी घटता है जब कोई बीमारी हो जाती है, वजन तो तब भी घटता है जब रोटी छाट दो। पर मैंने बोला ना, ये कॉल आपको नया जीवन देती है। वेल डन मैम। नेक्स्ट गुरनाम सर, अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। अपनी साइड तो अनम्यूट कर लो गुरनाम सर, और फिर तुसी ट्राई करो। हाँ जी सर, हो गया, बोलो। हाँ जी, मेरा नाम करनाम ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 25 ਕੇਜੀ weight loss ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਗੁੱਜਰ ਮੈਡਮ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ। अमेजिंग। 25 किलो वजन घटाया और लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। बिल्कुल, जब
बीमारी होती है शरीर में, शरीर से दर्दा हो रही है, ना नींद प्रॉपर आती है ना कुछ, और लाइफ चेंज हो गई है। नेक्स्ट सुखबीर सर फ्रॉम जम्मू सर, अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। अपनी साइड सर तुसी कर लो। सुखबीर सर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, शो हो रहा है अनम्यूट का, गलती से आपका कैमरा ऑफ हो गया था। सर अभी करिए अनम्यूट, टच करिए, आपके स्क्रीन पे आया होगा। ओके कोई बात नहीं सर, आप ट्राई करिए, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करिए, सतीश बंसल जी अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग लाइफ फैमिली, मेरा नाम सतीश बंसल है, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अपना खाना पीना बदल के 20 किलो फैट कम किया है, जिंदगी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई है। और पहले हमें सिस्टम में जुड़ने से पहले नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डेली 1 घंटा अपने लिए लगाते हैं और उसी से हमें सारी जानकारी मिलती है कि हमें अपने लिए क्या करना चाहिए और क्या अच्छा है हमारे लिए। इस सिस्टम के लिए थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अमेजिंग, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए सर का, तो वाओ ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ जी अंजू मैम अपनी साइड से आप कर लीजिए अनम्यूट, शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मंजू है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैम मैं सिस्टम में अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को लेकर आई थी, जॉइंट प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आपकी जानकारी से मैंने अपना खाना पीना चेंज किया है, 17 kg फैट लूज करके सारी प्रॉब्लम्स जो थी सब क्योर कर ली है मैम। लेकिन आज मेरे यहाँ कंजक है, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं अपनी एनर्जी ले लेती हूँ आपसे, फिर उसके बाद मैं बाकी का काम कर लूंगी। इसके लिए थैंक यू, अगर नहीं लेती तो बहुत अच्छा सेशन मिस कर। थैंक यू वेरी मैम। गुड, क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा मैम ने बोला है। देखिए हम किसी को तभी कुछ देंगे अगर हमारा अपना घड़ा भरा होगा, किसी को पॉजिटिविटी देनी है, किसी के लिए कुछ हमें करना है, सबसे पहले हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। और मुझे लगता है इस कॉल से बेहतर माइंडसेट तो कहीं पे स्ट्रांग और पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। नाजिश लिखा है, नाजिश मैम अपनी साइड से अनम्यूट करिए, आप ट्राई करिए नाजिश मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करने का, अगर आप कर पाए। कोई बात नहीं राजेश मैम, मैं आपके पास फिर से आती हूँ, आप ट्राई करिए। नेक्स्ट गुरप्यार तुसी अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गुरप्यार सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣ ਨੂੰ 23 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਪਣਾ 10 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ काफी ऐसे कि बहुत लोग ਹੋਰ ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਮੈਮ। ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਰਸਨ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਚ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਲਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। बढ़िया से क्लैपिंग गुरप्यार के लिए कर दीजिए। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। एज बहुत छोटी है, यंग एज है, लेकिन गलत खाने पीने की वजह से एनर्जी कम रहना, ये सब कुछ हमें होता है। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसकी हर एक को ही जरूरत है, घर में है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको हमें देना है। नेक्स्ट शबनम लिखा है, शबनम मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हाँ जी मैम हो गया, अभी आप कर सकते हो शेयर। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सबनम है, मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 1.5 साल हो चुका है मैम। मैंने अपनी ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करा है कि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। थायराइड, सर्वाइकल और मेरे आंतों में इन्फेक्शन, हमेशा इन मौसम में मुझे एडमिट रहना पड़ता था मैम। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 23 किलो मेरा वेट कम हुआ है, एनर्जी लेवल मेरा इतना बड़ा है कि मैं किसी में, चाहे मैं रात के 2 बजे भी सो रही हूँ फिर भी मैं क्लास कर रही हूँ उठ के। थैंक यू मैम आपका। हाँ जी मैम। 23 किलो वजन घटाया है और मैम ने बोला एनर्जी तो मेरी इतनी हो गई है कि रात को अगर मैं 2 बजे भी सोऊंगी तब भी मैं सेशन सुबह उठ के लेती हूँ। ये सिस्टम की पावर है, इस कॉल की पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे मैम सुनीता देवी लिखा है, अगर आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कर पाए। सुनीता देवी ओके। संदीप कोच लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम,
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ 14 kg ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਕਿਲੋ weight reduce ਕੀਤਾ ਮੈਮ। ਬੀਪੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ सारा दिन एनर्जेटिक रहने हैं। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। संदीप मैम ने पहले अपना 17 kg फैट लॉस किया था, इनको पिगमेंटेशन छाइयों की प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक किया। न्यूट्रिशन यूज करते करते नेचुरली कंसीव किया, 9 के 9 महीने प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन यूज किया, बहुत ब्यूटीफुल बेटी को जन्म दिया और उसके साथ भी न्यूट्रिशन को साथ में स्टार्ट किया। अभी इनकी बेटी 1.5-2 महीने की है, बच्चे को फीड करते हैं बट फुल न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 खाना है जो आपके बच्चों को तब से चाहिए जब वो इस दुनिया में भी नहीं आए, उससे पहले उनको ये खाना चाहिए। सो वेल डन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अभी बहुत सारे लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। हम आपके यहाँ पे रिजल्ट्स क्यों सुनाते हैं? रिजल्ट्स इसलिए सुनाए जाते हैं आपके विश्वास के लिए। जब हम सिस्टम से बाहर होते हैं हमें बहुत सारे लोग 19-20 राय देते हैं, बट यहाँ पे आप लाइव सुनते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, लाइव सुनते हैं ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को, लाइव सुनते हैं कैंसर पेशेंट्स को, लाइव आप सुनते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो हमारा विश्वास बनता है और जिंदगी में आपको कहना सिर्फ उसका मानना है जिस इंसान ने वो काम कर दिया है। ऐसे किसी की राय मत लीजिए जिसने वो काम नहीं किया है। तो ये आज के ट्रांसफॉर्मेशन से आई नो बहुत सारे लोग शेयर करना चाहते हैं बट आप सब लोगों ने 1 मिनट का वीडियो बना के डालना है। और आज लास्ट डे है, आज इस मंथ का लास्ट डे है, आज हमारी क्लोजिंग है, लास्ट डे है आप सबके लिए अपने डिस्काउंट लेवल्स को बढ़ाने के लिए। साडा पिंड वेकेशन को क्वालिफाई करने का लास्ट डे और उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वेकेशन हमारी साल में सिर्फ एक बार आती है और इसका इंतजार करते हैं सब बेसब्री से। तो अपने कोचेस से बात कीजिए, उसको आप जरूर क्वालिफाई करिए एंड उसके साथ साथ जो मैंने बताया लिफ्ट ऑफ आप अपने डाइट में जरूर डालिए। बाकी किसी भी प्रकार के आपको हेल्प गाइडेंस सपोर्ट चाहिए हम हमेशा अवेलेबल है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, तो सीधे होके बैठ जाइए, स्माइल करके एंड हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग करिए फॉर प्रेम जी सर ऑन द कॉल। थैंक यू। अच्छी सी स्माइल करें सब लोग, दोनों हाथ ऊपर करें और डॉक्टर गुंजन के लिए बहुत अच्छी सी क्लैपिंग करें सब लोग। आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था एंड सब समझ आ गया है ये एनर्जी क्या होती है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और रात मैम के लिए क्लैपिंग करें बढ़िया सी। मतलब 60 प्लस की एज में 43 kg फैट लॉस किया है और मैराथन भी दौड़ के आए हैं। कमाल हो रहा है ना कमाल। मेरे को ना चंदी सर की एक बात याद आती है। वो कहते थे अच्छा खाना खाने से, लिख लो ये पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। बैलेंस फूड खाने से आपकी हीलिंग पावर बढ़ती है, बॉडी अपने आप को हील करती है। एज का कोई चक्कर नहीं है, 50 की हो, 60 की हो, 70 की हो, 90 की हो, कोई चक्कर नहीं है। हीलिंग पावर बढ़ेगी और अच्छे लोगों में रहने से आपकी विलिंग पावर बढ़ती है। उसका साक्षात प्रमाण है राज मैम मोहाली से। इतनी खुशी हुई है गुलाब कौर जी बॉम्बे से 60 प्लस की एज में सिस्टम में आए और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम काला फोड़ा बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं, नाम भी लेना अच्छा नहीं समझते हैं, उससे बाहर निकले और उन्होंने भी मैराथन दौड़ लगाई है 5 किलोमीटर की, फिर 10 किलोमीटर की, अभी 21 की तैयारी कर रहे हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है या कोई ऐसा कोई कॉलेज है या कोई ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ऐसा कोई जहाँ पे आपको देखने को मिले? ये चमत्कार है। और एक बात और बोलूं, आप देखोगे 2030 में ये दोनों फैमिली प्रेसिडेंट टीम होंगी और कम से कम 3 से 5 हजार लोगों को फिट कर चुके होंगे ये लोग। क्लैपिंग करें दोनों के लिए।
और इनके कोचेस के लिए, और अपने लिए भी कर सकते हो आप लोग। ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है, आपको टिकना है यहाँ पे। सिस्टम ऐसा है। लोग ना 2 क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कहते हैं, सर कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, पूछते हैं ना लोग, सर इन्हों लेके वीकनेस तो नहीं आ जाएगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तभी उनको बोलते हैं कि आप सिस्टम को देखो, आंखों से देखो, कानों से सुनो, दिल से फील करो, फिर ब्रेन से सोचो कि ये हो क्या रहा है। सिस्टम बहुत पावरफुल है। संदीप कौर की स्टोरी आपने सुनी है, संदीप मैम की स्टोरी आपने सुनी है, क्या जबरदस्त स्टोरी है। उन्होंने पोस्ट एंड प्री प्रेगनेंसी प्रॉपर न्यूट्रिशन को यूज किया, अपनी जिंदगी को बदला है। बेटे कुंजन बुलाए, बंद हो गया, अपनी जिंदगी को बदला उन्होंने। तो यहाँ पे वो लोग नए हैं, वो लोग यहाँ पे नए हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं 8 साल पहले सिस्टम में आया था। वजन था 146 किलो, बहुत बुरा हाल था, एंड उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था। बॉडी में एनर्जी तो थी ही नहीं। दवाइयाँ खाते थे, दवाइयाँ खाने से ब्रेन भी जो ब्लॉक हो जाता था, नींद बहुत आती थी, एनर्जी नाम की तो जिंदगी में कोई चीज रही नहीं थी, स्टैमिना खत्म हो गया था। कनेक्शन एरर मैम, इधर है ना सार जी ट्रेनिंग चल रही सी, ये कनेक्शन एरर आ गई, नेटवर्क इशू आ रहे पीसी से। हाँ जी हाँ जी। मीटिंग एंड होगी, कनेक्शन एरर आ गया जी। कोई नहीं, मैं देख कोई नहीं, कुछ जाओ कुछ को देखते हैं। कोई बेटे अच्छे बात है, वाईफाई एकदम बंद हो गया। तो लाइट अप डाउन हो गई एकदम ना। चलो नहीं हो रहा तो फिर बंद कर देना। मैं एक बार चेक करना कि कॉल अड़ी हुई है या एंड हो गई। एंड हो गई, एंड हो गई लगता है। चलो कोई गल नहीं, फिर कल लगा लांगे बेटा। एंड हो गई, एंड हो गई। मुझे भी दिक्कत होती है वाईफाई बंद। एक बार पहला कोई गल नहीं। ज्योतिष बाबे नाम का सही बच्चा बेटा, एक हाल है रसोई दी अजय इतने बेटे जाना कितने? अच्छा फोन तो उसका करता था, मतलब गई सी ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਫੋਨ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ,
ਨਾਲੇ ਗਈ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੀ ਸੈਲਰੀ ਇਹਦੀ ਵਧਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੂਗੀ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਨੌਕਰ ਦੀ 5000 ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਕੋਈ 8,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ, 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, 4 ਹਾਫ ਡੇ ਨੇ, 1 ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ ਸਕਰੀਨ, ਕੁਛ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ 400 ਕੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ 250 ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਪੈਣਾ। मत्था देखो मत्था देखो मत्था टेक पापा ने अभी तो 250 रुपये लग गया जी, मैंने 500 रुपये मैं अगे भी होगा, लेट नहीं होना, आटो फट के आ जाए, पर आटो की लोड़ पई नहीं, 250 वध ही गया जी। कल फिर मैं कल 4 तो हाफ डे सी, छुट्टी हो गई, एक मतलब 2 छुट्टियां तो हो गई, एक छुट्टी अलाउड होंगी है, 2 छुट्टियां की पेमेंट मैंने लगे 800 ही कट्टा है मेरा, पर 800 का कट्टे ही 8000 चल रही है, 7000 दिता है, ठीक है। 2 छुट्टियां हो गई, 400 मैं स्क्रीन का कट्टे। जो मैं थोड़ा नुकसान भरिया, मैं भरिया नाले होर कोई चक्कर नहीं, नाले बैठे फोन ते लगी हुई सी, ये भी तो पूजा भी मैं बुला लिया अंदर। मैं क्या मैंने थोड़ी निजी जिंदगी तो कोई मतलब नहीं है, पर टाइम तो बाद आ नहीं चलना इतने भी ये वो। मैं क्या पूजा तेन मैं कद लिए इतने बुलाया सी, तुम लगे मैं फोन से, मैं क्या फोन मैं अंदर जमा करूँगा, फिर तुम रोवोगे। पूजा ने मैंने हफ्ता पहले डेट शीट दी थी कि फिर आ वाले दिन नहीं आना मैं, मेरे पेपर डेट शीट वेरीफाई कर ली, पेपरां नूं बाकी इनू रोकांगे, वो तो नहीं रोक सकते। इनू कल पैसे उड़ा के गुंजन मैसेज कर दी कि गुंजन ने देखा कि आई नहीं, कहती घंटे का नहीं दिया। ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਮ ਇਹ ਕੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ मैं कहा ध्यान रखी मम्मी काम, मम्मी तो नहीं काम छड्डन लगी, मैं जवाਕਾਂ वांग प्यार करी। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੇਰੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। मैम ने कहा सी रेस्ट कर लो, मैं मैम ने पता नहीं तुहानू किस कौन